अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं। वो कि पूरा चैप्टर नहीं था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में, एक एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, लेकिन कमिंग टेस्ट हमारा टोटली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस करेगा। एनईटी में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो आपको कैलकुलेटर के बगैर ही अटैम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा बाकी सिंध भर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और अगर आप वहाँ उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मौजूद फार्मूले, इसमें मौजूद रूल्स रेगुलेशंस आपको ख्याल रखना होगा। ये इतना डिटेल में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता। हम यहाँ कोशिश करेंगे इसका रिव्यू आज हम डिस्कस करें, इसका व्हाट्सएप पर टेस्ट लिया जाए और फिर इसके कुछ सॉल्व क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं। इंशाल्लाह इससे आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतालिक काफ़ी तैयारी हो जाएगी। बट आपको ये टेबल याद होना चाहिए। इसका एक बेसिक फार्मूला बताया 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 0 को 4 से डिवाइड करें, फिर 1 को 4 से, 2 को 4 से। अब ये टेबल है 0 30 45 60 और 90। जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका जवाब मिलेगा 0, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। 1 को 4 से फिर हम 1 लेंगे, 1/4 इसका स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, वो 1/2 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर आप 45 2/4 1/2 होगा, 1/2 का रूट मिलेगा 1/√2 के बराबर हासिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा अब 60 का मतलब 3/4 इसका रूट लेंगे तो √3/2 आ जाएगा। और 90 के लिए 4/4, 90 के लिए इसका रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर पढ़ा जाएगा। बेटा ये आपको टेबल याद होना चाहिए, साइन थीटा का टेबल है। इस टेबल की मदद से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये टेबल अगर कॉस थीटा का ग्राफ है तो रिवर्स डायरेक्शन में, यानी हम स्टार्ट करेंगे किसे 1 से स्टार्ट करेंगे, और पहला रिजल्ट जो है वो क्या लिखा, बस साइन का रिजल्ट आपने बनाना है, बाकी कॉस थीटा टेन थीटा का रिजल्ट बन जाता है। ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1, ये रिजल्ट मिलेगा √3/2, ये रिजल्ट आएगा 1/√2, ये रिजल्ट हाफ आ जाएगा, और ये रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। 10 वाले रिजल्ट भी आपको याद हो, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, 0/1 के माने बेटा 0 हो जाएंगे। ये कैंसिल होने के बाद साइन 30 1/√3 पढ़ा जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा √3 और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप याद रखिएगा साइन 30, साइन का ग्राफ ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। 30 पर रिजल्ट है साइन 0 0, साइन 30 1/2 मिलेगा आपको। फिर साइन 45 बढ़ जाएगा 1/√2 होगा, साइन 60 और बढ़ जाएगा √3/2, साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस 60, कॉस का बिहेवियर जो है वो रिवर्स होता है। इसमें कॉस का बिहेवियर 1 से स्टार्ट होता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। 1 के बाद √3/2, 1/√2 1/2, तो कॉस 60 1/2 के बराबर पढ़ा जाएगा। फिर आता है कॉस 45, tan 45 ये 1 के बराबर लिखा जाएगा। अब हम सीखते हैं साइन इनवर्स 1/2। अब आप देखें 1/2 कहाँ लिखा हुआ है, साइन के साथ, साइन के टेबल में 1/2 और इससे ऊपर 30 है, साइन इनवर्स 1/2 बेटा 30 डिग्री आएगा। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सब के सब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और tan इनवर्स √3 की आप बात करें, tan इनवर्स में √3 ये लिखा हुआ है, इससे ऊपर 60 है, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू बेटा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी। फिर है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस में √3/2 देखें,
कॉस के कॉलम में √3/2, इससे ऊपर 30 है तो इसकी वैल्यू 30 के बराबर हासिल हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा और ये बहुत प्रैक्टिस में होना चाहिए कि तमाम जो स्टैंडर्ड एंगल हैं बच्चों, आपको इस स्टैंडर्ड एंगल में रेडियन में याद होना चाहिए। 30 मीन्स π/6 हो जाएगा। ये याद करो, बताओ 45 क्या होगा, π/4 मिलेगा। 60 डिग्री π/3 हो जाएगा और 90 डिग्री π/2 पढ़ा जाएगा। ये बेसिक बातें थी जो हमने आपको बताई। अब हम जो है बेटा ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ फार्मूले हैं। ये है पहला फार्मूला साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, ये बराबर है π/2, 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इनका सम भी π/2 के बराबर मिल जाएगा। और सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका सम भी आपको π/2 मिल जाएगा। याद रहे इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जितना काम करेंगे वो सारा रेडियन वर्क किया जाएगा। टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, टेन इनवर्स और टेन इनवर्स को टेन इनवर्स दो टेन इनवर्स ऐड हो सकते हैं, दो टेन इनवर्स फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। टेन इनवर्स में टेन इनवर्स ऐड करेंगे तो फार्मूला हमारे पास है टेन इनवर्स लिखा जाएगा। और बेटा यहाँ पर a और b है तो ये a प्लस b लिखोगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab लिखा जाएगा। ये बड़े फेमस फार्मूले हैं, बहुत इस्तेमाल करेंगे। टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, एक मरतबा टेन इनवर्स लिखा जाएगा और ये आएगा बेटा a माइनस b आ जाएगा। 1 फार्मूले का ऊपर माइनस है तो प्लस, ये ए बी रिप्लेस कर देंगे ये फार्मूले। इसी तरह से साइन इनवर्स के फार्मूले मौजूद हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फार्मूले मौजूद हैं। साइन इनवर्स का फार्मूला, एक नया फार्मूला साइन इनवर्स पढ़ा जाएगा और ए प्लस साइन इनवर्स बी, बेटा ये लिखा जाएगा a टाइम्स √1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस ऑफ, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे b टाइम्स √1 माइनस a स्क्वायर, ये इसका फार्मूला लिखा जाएगा। और अगर बीच में माइनस साइन आ जाए तो माइनस कर देंगे। कॉस इनवर्स के बिहेवियर में कॉस इनवर्स आएगा, कॉस इनवर्स a प्लस b है तो a b रिप्लेस करेंगे, प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा और दो अंडर रूट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एक अंडर रूट मिलेगा 1 माइनस a स्क्वायर, दूसरा अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस बी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नेगेटिव एंगल, आप ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव एंगल, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, बेटा इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर पढ़ा जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये फार्मूले आपको बहुत फ्रीक्वेंटली याद हो। साइन और टेन, माइनस साइन बाहर आ जाएगी। कॉस इनवर्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। कॉट इनवर्स में भी यही आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। इन फार्मूलों को अच्छी तरह बेटा समझिएगा, याद कीजिएगा और फिर इसको अप्लाई करेंगे। ये फार्मूले प्रीवियस हम पढ़ा चुके हैं। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स, ये फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा, ये बात आसान सी है, आप काफ़ी इस्तेमाल कर चुके, लेकिन बी केयरफुल। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसा लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा, लेकिन लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस पाई से प्लस पाई हो, तब जो है ये कैंसिल होके एक्स बढ़ा जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक्स ये कैंसिल होगा कब, जब लिमिट 0 टू पाई हो, एंगल 180 से छोटा हो, 0 180 के दरमियान हो, तो ये कैंसिल होके एक्स हो जाएगा। जो साइन इनवर्स की कंडीशन है वही कंडीशन टेन इनवर्स की है। साइन इनवर्स एक्स कैंसिल होगा, टेन इनवर्स कैंसिल होके ये एक्स बचेगा, लेकिन लिमिट
अब आए बेटा कन्वर्जन की तरफ। ये कन्वर्जन काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन में tan इनवर्स लिखा हुआ है, हमें cos इनवर्स चाहिए होगा, तो हाउ टू डील tan इनवर्स x। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। याद करो tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x का मतलब x अपॉन 1 लिखा हुआ है, x का मतलब x अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर x हो जाएगा, बेस कितना होगा 1 के बराबर हो जाएगा। इस ट्राइंगल को कंप्लीट करो। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के तहत हाइपोटेन्यूज बराबर है अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें, tan इनवर्स x, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज हमने बना लिया। अब इसी ट्राइंगल में इसको एंगल को सामने रखते हुए cos इनवर्स बनाएंगे। क्या होता है cos इनवर्स का फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 1 बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना आया x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर आपको मिल गया। तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते हैं cot इनवर्स 1 प्लस x है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, cot इनवर्स tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot इनवर्स क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स और परपेंडिकुलर नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के तहत बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर 1। मुझे मालूम करना है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 आ गया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको मिल गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1, सॉल्व कर लिया जाएगा। इसी तरह से एक रिजल्ट लिखा है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से अगर हम हेल्प लें तो साइन इनवर्स साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 5। अब यहाँ बचेगा बेस, ये कैसे निकालेंगे, इसमें हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अगर हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो अंडर रूट में दोनों को ऐड कर दें, और अगर हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो बेस और परपेंडिकुलर में अंडर रूट लगाकर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 4 पढ़ा जाएगा। अब बेटा ये tan इनवर्स का फार्मूला क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस कितना होगा 5 माइनस 1 4 का रूट 2 के बराबर हासिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला आपको याद रखना है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। सही, ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2x के साथ अटैच हो जाएगा 2x और लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में शिफ्ट कर देते हैं। कॉस इनवर्स x को भी फ्रीक्वेंटली साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉट इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स tan इनवर्स दोनों रेसिप्रोकल हैं। कॉट इनवर्स थीटा हम चाहें तो उसको कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे tan इनवर्स में, थीटा क्या पढ़ा जाएगा 1 अपॉन थीटा पढ़ा जाएगा। तो कॉट और tan चेंज होते हैं, 1 अपॉन tan आप लिखते हैं। इसी तरह से बिहेवियर हम बार बार पढ़ा चुके, फिर समझें 90 या 270 के साथ एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो चेंज हो जाएगा। π/2 90 में कुछ छोटा एंगल एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप 90 डिग्री में
कुछ एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, और टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में। चूंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है लिहाजा सारे रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। अब 90 में कोई छोटा सा एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो चेंज हो जाता है। साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में, और टेन कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में। अब 90 में कुछ एंगल ऐड करेंगे, आप कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचे? सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का रिजल्ट तो पॉजिटिव होता है, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव होगा, और टेन का रिजल्ट नेगेटिव पढ़ा जाएगा। ठीक है, 180 के साथ कोई चेंज नहीं होता। 180 में नो चेंज। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 80 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। थीटा बहुत छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है। 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का बिहेवियर नेगेटिव, 180 में ऐड कर देंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। बच्चों याद रखो साइन इनवर्स एक्स को कभी भी आप साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते, ये ख्याल रखिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन में लिखा जाएगा, इस तरह नहीं लिख सकते। एक और मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x भी नहीं लिख सकते। ठीक है, एक फार्मूला कम इस्तेमाल होता है, 1 + tan x 1 - tan x tan π/4 - x के बराबर है। हाँ, ये फार्मूला अभी हमने बताया, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + y 1 - xy। अगर ये इंटरचेंज हो जाए, ये नीचे आ जाए ये ऊपर आ जाए, तो ये कॉट इनवर्स का बिहेवियर होता है। कॉट इनवर्स xy + 1 y - x, तो नीचे जो y और -x है तो वही हम लिख देंगे कॉट ऑफ x माइनस कॉट इनवर्स y, कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y। ये फार्मूला थोड़ा सा मैच करता है, आप ख्याल कीजिएगा। टेन इनवर्स का फार्मूला भी मौजूद है, कॉट इनवर्स का फार्मूला भी मौजूद है। कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स y, कॉट इनवर्स बनेगा और xy + 1 आ जाएगा। नीचे इस y को पहले लिखेंगे, इस x को बाद में लिखेंगे, y - x। आई होप ये फार्मूले आपके समझ में आए होंगे, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे अगला लेक्चर हम चंद क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। इन फार्मूलों को अप्लाई करते हुए उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतालिक